सागर के मकरोनिया में नगरपालिका प्रशासन द्वारा क्षेत्र में विकास कार्य के नाम पर अजीबोगरीब खेल चल रहा, जहां शासकीय भूमि के साथ निजी भूमि पर शासकीय निधि का दुरुपयोग कर निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसकी वानगी उस वक्त सामने आई जब सिंधी समाज श्री झूलेलाल गृह निर्माण समिति की आरक्षित भूमि पर बिना समाज की अनुमति के नगरपालिका प्रशासन ने विधायक से निर्माण कार्य का शीघ्रेश करा सड़क बनाने का काम शुरू कर दिया। जब समाज के लोगों को इस मामले की जानकारी लगी और उन्होंने आपत्ति ली तो उनके साथ मारपीट की घटना को भी अंजाम दिया गया। इस मामले में पीड़ित पक्ष के लोगों ने थाना, पुलिस, नगरपालिका प्रशासन, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, भाजपा पार्षद और भाजपा के लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए भूमाफिया करार देते हुए उन पर जमीन हथियाने का आरोप लगाया और मामले की शिकायत कलेक्टर से की है। इस मामले में कलेक्टर के पास शिकायत लेकर पहुंचे समाजजनों में भाजपा के शासन में समाज के साथ किए जा रहे अन्याय अत्याचार जमकर रोज देखा गया, जहां सीधे तौर पर उन्होंने इस मामले में भाजपा और अन्य भाजपा नेताओं के रवैया पर कड़ी आपत्ति दर्ज करा। उनके साथ रिफ्यूजी जैसा व्यवहार प्रशासन द्वारा किए जाने पर मामले में न्याय नहीं मिलने पर पूरे प्रदेश से भाजपा संगठन में जुड़े समाजजनों के सब भाजपा से इस्तीफा देने के साथ सामूहिक आत्मदान करने की चेतावनी भी दी। साथ ही मामले की शिकायत सरकार के मुखिया से लेकर संगठन के प्रमुख और प्रधानमंत्री तक करने की बात कही। इस मामले में किसी भी सूरत में अनुचित के आगे समाज झुकने को तैयार नहीं। बहरहाल सरकार के मुखिया भले ही प्रदेश के भूमाफियाओं पर लगाम लगाने का दम भरे, पर हकीकत में उनकी ही पार्टी के नेताओं के द्वारा उनके दावे की कलई खोली जा रही, जिसका आरोप सिंधी समाज के द्वारा भाजपा विधायक और स्थानीय भाजपा नेताओं पर लगाए जाने के बाद साफ उजागर हो रहा। बहरहाल मामले में शिकायत के बाद अब प्रशासन के मुखिया के फैसले पर सबकी निगाह, जहां अगर इंसाफ नहीं मिला तो समाज का सरकार और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल सड़क पर उतरना तय माना जा रहा। एक बात मैं और सबको ध्यान देना चाहूँगा, अगर हमारे समाज के साथ हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम इस विषय को पूरे सिंधी समाज से, जो हमारा मध्य प्रदेश सिंधी समाज है, उसके साथ चर्चा करके हम सभी जो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं एक सम्मिलित एकजुट होकर पूरी मध्य प्रदेश के सिंधी भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देंगे। और अगर हमें साथ नहीं दिया प्रशासन ने तो हम इससे भी बड़ी कार्रवाई हम लोग व्यक्तिगत रूप से करेंगे, जिससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। कि वहाँ कुछ सामाजिक तत्वों द्वारा वहाँ के जो पार्षद जी हैं और वहाँ मनोज राय करके कुछ व्यक्ति हैं और कुछ असामाजिक तत्व बुलवा के वहाँ पर वो हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की, अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज हम लोग सम्मिलित रूप से पहुँचे थे देखने की क्या स्थिति है वहाँ पर। तो हमने देखा कि वहाँ रोड का कार्य लगा हुआ है। हम लोग लारिया जी के पास भी गए थे। शायद लारिया जी का एक वीडियो हमारे पास आया हुआ है, एक उनकी उसमें ये दिया हुआ है, उनके जिसने भी ये वीडियो डाला हो, कि उन्होंने जो है उस रोड का उद्घाटन किया हुआ है और सीएमओ साहब को आदेश दिए कि आप रोड बनाइए बेटी पहुँच योजना के तहत। तो हमने लारिया जी भी बोला कि ये आपने कैसे ये आपने आदेश किया, ये चल रहा है। उन्होंने कहा नहीं मैं उसको दिखवाता हूँ ना, सबसे पहले काम रुकवाइए, ये हमारी निजी भूमि है। और मुझे सबसे बड़े ताज्जुब की बात ये लग रही है कि इतना बड़ा प्रशासन, इतने बड़े अधिकारी जैसे सीएम साहब, उन्होंने रोड को बिना किसी कागजों की जांच किए हुए और कैसे वहाँ काम लगा दिया। आज वहाँ काम लगा हुआ था, उसकी फुटेज है हमारे पास। तो सबसे बड़ी बात है कि ये किस एक साजिश, एक षड्यंत्र सिंधी समाज के खिलाफ हो रहा है कि आप हमारी निजी ज़मीन पर आप रोड बना रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ का जवाब मांगा जाएगा और इसकी शिकायत मैं सीएम साहब और संबंधित विभागों में करूँगा। वहाँ के कुछ व्यक्ति जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर साजिश कर रहे हैं। मनोज राय और जो पार्षद निवेश सक्सेना वो वहाँ मौके पर उपस्थित थे। आज जब हम लोगों ने उनको काम करने के लिए मना किया, ये सारी हमारी निजी भूमि है, उन्होंने जेसीबी बुलवाई थी और रोड पे पेंच का काम चल रहा था, ये हमारी निजी भूमि पर आप कैसे काम कर रहे हैं। तब उन्होंने कुछ अपने असामाजिक तत्व बुलवाकर, महिला को बुलाकर हमारे कुछ आदमी, मुकेश जमुआनी, गुलाब हुसैन, उनको बहुत बुरी तरह मारा है, बहुत मारा है उनको, सर में मुंदी छूटे हैं, खून बह रहा है उनके नाक से। तो घायल अवस्था में वो, मगर प्रशासन कहीं से हमें ऐसा नहीं लग रहा कि हम लोग का सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वहाँ जितने भी प्रतिनिधि है सब लोग एक अनफेवर की बात कर रहे थे। और हम लोग ने सिर्फ एक ही पक्ष रखा कि आप पहले अपने शासन के जो राजस्व विभाग है उसमें जो भूमि किसके नाम पर दर्ज है उसका कौन मतलब उसकी जाँच करवाइए, उसके बाद प्रशासन जो बोलेगा वो हम करेंगे। मगर ये जो है एक साजिश के तहत हमारी ज़मीन हथियाने का काम चल रहा है और इसमें सारे जनप्रतिनिधि शामिल हैं। और मैं सीएम साहब से, विधायक जी भी शामिल है। विधायक जी ने कल जो वीडियो आई है, जो मेरे पास व्हाट्सअप आया है, मैंने उनके सामने ये रखा, ये वीडियो ये वक्तव्य आया है, इसमें आपका नाम शामिल हुआ। बोला मैंने नहीं दिया ये मैं गया था स्पॉट पे, मगर ये मैंने इसको प्रसारित नहीं करवाया।
तो मैंने बोला जिसने प्रसारित किया उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए आप। और सबसे बड़ी बात है कि आज रोड का काम कैसे लग गया, सीएमओ साहब ने इस बात को स्वीकार किया है कि वहाँ पर रोड का काम चल रहा है, तो ये कैसे, किस साजिश के तहत किसी आप निजी भूमि पर रोड का निर्माण आप कर रहे हैं, ये बात हमारे समझ में बाहर है। क्योंकि हमारा सिंधी समाज एक शांत समाज है, एक सभ्य समाज है, हम लोग इस लड़ाई झगड़े पे विश्वास नहीं करते हैं। शायद उसका अनैतिक फ़ायदा उठाते हुए, एक गलत फ़ायदा उठाते हुए और हमारी जिम्मे बचाने की साजिश रची जा रही है। जनप्रतिनिधि आते हैं, जैसे आपके मिहिर लाल जी आए थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा कितने बड़े पदों पर बैठे हुए कैसे बात करते हैं। उनका ये कहना था कि आप परमिशन दिखाइए काम करने की। अरे साहब, अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए हम किससे परमिशन लेके आए? फिर कलेक्टर साहब परमिशन लेके आइए। जबकि जो काम रोकवा रहे हैं उनसे भूलना चाहिए कि आप काम रुकवाने की परमिशन लेके आइए, आप अपने कागज़ लेके आइए, आप किस आधार पर काम रुकवा रहे हैं। मगर मिहिर लाल जी आते हैं और काम रुकवाते हैं कि आप काम रोकिए, कलेक्टर साहब परमिशन लगी। टीआई साहब भी आते हैं, उन्होंने भी ऐसे बोला कलेक्टर साहब परमिशन लेके आइए। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम सिंधी समाज के लोगों को रहने का अधिकार है कि नहीं है। हो सकता है कल हम लोग को आप यहाँ से कहेंगे भाई आप लोग जाइए, वापस पाकिस्तान जाइए। इतना हम लोग साथ नहीं, अभी अन्याय हो रहा है। आप इसकी सीधा समाज जो कि गलती की उसने आज इस स्तर पर आ गया है, हमें अपने काम के लिए प्रशासनिक अधिकारी से भीख मांगनी पड़ रही है। नहीं, अगर इसकी शिकायत हम सीएम साहब से भी करेंगे। वक्त पड़ेगा तो हम लोग आत्मदाह जैसे कई कड़े कदम उठाएंगे, मगर गलत का साथ नहीं देंगे, न झुकेंगे। तो मेरा रहस्य बना हुआ है, ये मेरा खुद दिमाग काम नहीं कर रहा है कि सीएम साहब ने वहाँ पर रोड का काम कैसे चालू कर दिया। तो कहीं ना कहीं से यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक प्रदीप लारिया, वो लापरवाह समझ में आ रहे हैं। लापरवाही तो है सर, ये घोर लापरवाही है। घोर लापरवाही कहूँगा इसको मैं। और मुझे पता है इसके कड़े परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि मैं मीडिया के सामने बयान दे रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है, उनको जो करना हो वो शायद मैं पूरे प्रदेश स्तर तक जरूरत पड़ेगी तो मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी तक भी भेजूंगा कि आपके शासन में आपके जो हैं विधायक ये क्या कर रहे हैं, हिंदी समाज के साथ कितनी बड़ी एक विडंबना है। मान रहे हैं कि विधायक की इसमें सम्मिलितता है, जो मेरे को उनकी बिना आप सीएमओ साहब से पूछें कि उन्होंने किसके आदेश पर वहाँ काम लगाया। वो अभी जो है हम लोग सवेरे लारी जी के पास भी गए थे, उनको पता है। तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि मैं सीएम साहब को बोल के काम रुकवाता हूँ, मगर वही ढाल के 3 पार 12 बजे तक वहाँ काम लग रहा, कोई रुकने वाला नहीं।